तो दोस्तों अभी रिसेंट में गवर्नमेंट की एक रूलिंग आई है जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ जो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स थी उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और कुछ के नहीं बढ़ाए। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये इम्पैक्ट आपको करने वाला है। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये मिडिल क्लास के लिए खराब है लेकिन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इस बात पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब भी मैं इन टाइप की वीडियोस पे बात करता हूं जिसमें कोई नई गवर्नमेंट की स्कीम आती है या उस टाइप की चीजें होती है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ था उस पर बात की थी, तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या उसके सपोर्ट में ये वीडियोस नहीं बना रहा हूं। जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन है मैं उस पर अपनी पर्सनल व्यूज यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा कमेंट सेक्शन में मत बनाइएगा कि इसको वोट करेंगे इसको वोट नहीं करेंगे, इसका कोई भी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। अब दोस्तों अगर हम रिसेंटली ये जो इवेंट्स हुए हैं उस पर बात करते हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो जितनी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स थी उन पे इंटरेस्ट रेट हाइक किया। अब आपको ये समझ रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट हाइक जो थे वो काफी टाइम से ड्यू थे, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट जो है वो 6.5% के आसपास आ चुका है और बहुत सारी जो ये सेविंग स्कीम्स थी इनके इंटरेस्ट रेट अभी तक हाइक नहीं किए गए थे। इसमें से मोस्टली सभी सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े बहुत हाइक किए गए हैं, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट रेट इस हाइक में भी हाइक नहीं किया गया है, 7.1% के आसपास रखा गया है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि 7.1% आज से 3 साल पहले भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था जब रेपो रेट 4% चल रहा था। अब 6.5% हो चुका है, तब भी 7.1% ही रखा गया है। इससे पहले ये आपको यह भी समझना है कि ये पिछले 30-40 सालों का लोएस्ट एवर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का रेट इस वक्त यहां पर चल रहा है। अब ऐसा क्यों किया गया है कि सब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए लेकिन पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया? तो इस चीज को आपको समझना है कि आप जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स देखेंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स देखेंगे, ये इनमें से सिर्फ एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा डिपॉजिटर्स का लगा हुआ है। उसका रीजन क्या है? एक तो सबसे पुरानी स्कीम है, आज से 40-50 साल पुरानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, सभी के लिए ओपन है, इंडिविजुअल्स के लिए ओपन है सभी, और यहां पर आप देखेंगे सीनियर सिटीजन्स वगैरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहां पर इस स्कीम में पैसा कंपाउंड होने का मौका आपको मिलता है। हर बार जो आपको नया पैसा डालता है और जो पीछे का पैसा होता है उसका कंबाइन करके आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंडिंग का एक बहुत अच्छा एक तरीका है, पीपीएफ में आप पैसा डाल सकते हैं और 30-40 साल तक भी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जितनी भी ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है, जो सबसे ज्यादा डिपॉजिटर्स का पैसा है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ही डला हुआ है। इसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि स्कीम देखेंगे तो ये रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स है, 2015 या 14 में लॉन्च हुई थी, तो बहुत ज्यादा यहां पर पैसा नहीं डला हुआ है। दूसरी चीज यहां पर रीजन क्या है कि ये एक लिमिटेड सेट ऑफ लोगों के लिए ही ये स्कीम है, वो लोग जो जिनकी डॉटर है और सिर्फ वो लोग ही यहां पर अपना पैसा डला सकते हैं। 15 ईयर्स से 18 ईयर्स से कम की डॉटर है तो ही आप इसमें अपना पैसा डाल सकते हैं, और जो आप पैसा भी डालेंगे वो आपको जब आपकी डॉटर 21 ईयर्स की होती है तो आपको वो पैसा निकालना होता है। तो यहां पर भी अभी बहुत ज्यादा डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं डला हुआ है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देखेंगे तो इसमें लिमिटेशन है कि मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए ही एक जो सीनियर सिटीजन है वो डाल सकता है। अब इस स्कीम के जो टोटल पैसा है उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए के कर दिया रिसेंटली। तो इस वजह से जितनी भी स्कीम्स हैं, उसके अलावा 5 ईयर प्लान है, वो सारी स्कीम्स हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो काफी लिमिटेड होता है, 6-7 साल का। तो इसलिए जितनी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो पैसा है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगा हुआ है। तो यहां पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास का होता अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक होता। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि इससे हमारा नुकसान क्यों हो रहा है। इन्फ्लेशन जो इस वक्त जो हमारी देश की चल रही है वो लगभग 6.7% के आसपास आ चुकी है, 6.5 से 6.7% की। तो यहां पर गवर्नमेंट की जितनी भी सेविंग स्कीम्स है
उसमें से एक पीपीएफ और एक दूसरा अगर हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम, जो कि टैक्स फ्री होते हैं दोनों। सिर्फ ये दो ऐसी स्कीम है जिनमें आप इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन के आसपास की रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम पे मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो एक लिमिटेड लोगों के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल होता है, वहां पर सिर्फ आप 7.1% की अगर रिटर्न्स कमा रहे हैं, यानी कि आप बेयरली इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। तो और यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं बार बार यही चीज पे बात करता हूं कि हमारा होम लोन, कार लोन, ये सारी ईएमआईज जो जितने भी बैंक्स हैं वो फटाफट बढ़ा देते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट कमाने वाले सोर्सेज हैं, जो इंटरेस्ट फ्री सोर्सेज है, वहां पे अभी भी पैसा इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी कंसर्न की बात है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंटरेस्ट रेट हाइक देखिए 1 साल से नहीं किया था, अब आगे के 3 महीने में भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया और कोई रीजन भी नहीं दिया गया। सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज इसमें निकल कर आती है कि किसी को बताने की भी जरूरत नहीं लग रही कि क्यों हम लोग इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि कोई पूछेगा नहीं, कोई कवर नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज हमेशा से मिडिल क्लास के लिए रही है। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि ये पैसा अब निकलकर स्टॉक मार्केट में जाने लगेगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये कोई मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा डालें। जो गवर्नमेंट है वो शेयर मार्केट चलाने का काम नहीं करती है, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस करने का काम यहां पर करती है। तो गवर्नमेंट के डिसीजन यहां पर ये इसलिए नहीं लिया गया। ये मास्टर स्ट्रोक की गलतफहमी में आपको नहीं रहना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा जाएगा, क्योंकि वो लोग जो पीपीएफ में पैसा डाल रहे हैं वो बिल्कुल रिस्क फ्री पैसा अपना डालते हैं, तो वो लोग अभी भी पीपीएफ में पैसा ही अपना डालेंगे, लेकिन उनको बेनिफिट कम मिलेगा। सिंपल सी बात यहां पर यह है। दूसरी चीज लोग कहते हैं कि देखिए इससे इकोनॉमी का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि इकोनॉमी क्या चीज है। हमारी सड़कें बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लेकिन जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनका ही भला नहीं होगा, उनका ही बेनिफिट नहीं होगा, तो उन सड़कों का, उन एयरपोर्ट का करेंगे क्या, ये भी चीज आपको साथ में सोचनी है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो हो, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा बढ़ जाएं तो उसका बेनिफिट एटलीस्ट हमें पास ऑन करना, एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो आगे पास ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इससे आपको एक चीज अपने पास सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए ये सबको पता है कि जो पीपीएफ है वो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस वक्त क्यों बना हुआ है, क्योंकि 7.1% की रिटर्न्स कम है लेकिन टैक्स फ्री है। ये इसका टैक्स फ्री स्टेटस अब नहीं पता कब तक और रहेगा, शायद 1-2 सालों में इसका भी टैक्स फ्री स्टेटस हटाने की कोशिश की जाए या इसके इंटरेस्ट रेट और कम किए जाए। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि जब तक ये बेनिफिट्स जो भी आपको दिख रहे हैं, जो आपको मिल रहे हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम में बेनिफिट दिख रहा है जहां पर टैक्स फ्री है, पीपीएफ में बेनिफिट आपको दिख रहा है जो टैक्स फ्री है, इसके अलावा भी शेयर मार्केट में भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ 10% की टैक्स यहां पर लग रहा है। तो जब तक ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं इनका भरपूर फायदा उठाइए, इनमें पैसा लगाने के बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी चीजों के बेनिफिट्स भी धीरे धीरे आपसे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हर किसी को ये समझ आ चुका है कि ये ऐसे बेनिफिट्स हैं, कोई ले भी ले तो इसका इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ना तो कभी अपोजिशन इन मुद्दों पे बात करती है और ना ही जो गवर्नमेंट होती है उनको इन चीजों पे फर्क पड़ता है। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ये जो बेनिफिट्स जब तक आपको मिले हुए हैं इनका पूरा पूरा फायदा उठाएं। अब लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें मुझे नेगेटिव चीज लगती है वो यही लगती है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक्सप्लेनेशन, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी जाती है कभी कि क्यों इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया जा रहा। तो ये चीज आने वाले टाइम में भी होने वाली है, आपको यूज्ड टू यहां पर होना पड़ेगा। और ये जो बेनिफिट्स आपको अभी यहां पर मिल रहे हैं इसका भरपूर फायदा आप उठाएं, पूरा अपने लिमिट को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो बेनिफिट्स हैं इनको भी आपसे छीन लिया जाने वाला है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।